वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि ये सवाल जो कि आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सवाल एग्ज़ाम में आया है तो अक्सर मोस्टली स्टूडेंट इसको छोड़ कर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने ऐसे जो हैं सवाल वो उन्होंने किए ही नहीं होते हैं। ठीक है। और ये सवाल वैसे भी तुम्हारे उसका क्या बोलते हैं जाकर चैप्टर है कि उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ये सवाल है। ठीक है। और ये उसी सवाल पर बेस्ड है। अगर आप ये कर पाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप लोग कहते हैं कि सवाल नहीं आते। भाई मेरे आने वाले समय में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी आएंगे सवाल। अभी जैसा कि थोड़े दिन पहले ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि उसके सवाल नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के, वो भी सवाल आने लगे हैं। तो हम हर टाइप के सवाल कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और इस सवाल में जो बोला है, क्या बोला है, इस सवाल को आप देखिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, लास्ट तक देखना, अच्छे समझ में आएगा। बोला यह है कि देयर इज़ अ पॉलीगन ऑफ 11 साइड्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रा बाय ओनली यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन। यानी कि 11 भुजाओं का एक बहुभुज है, केवल बहुभुज के शीर्षों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यानी कि केवल बहुभुजों का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ठीक है। या आपसे बोलेगा, देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा जाकर, ध्यानपूर्वक सुनना वरना सवाल नहीं हो पाएगा। देखो, नंबर ऑफ जो साइड्स होंगी वो नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि जो भुजाओं की संख्या है वो शीर्षों की संख्या के क्या हैं जाकर बराबर होते हैं किसी भी उसमें, यानी कि किसी भी पॉलीगन में। समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर होती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हल्की हो सकती है लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये सवाल है, सवाल इसको दो तरीके से पूछ सकता है। या बोलेगा कि साइड्स को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जैसे 11 भुजाएं दे दी गई, एक बहुभुज दे दिया गया। ठीक है ना। उसमें से आपसे पूछेगा कि कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं भुजाओं को लेकर। अब यहाँ पर बोला है शीर्षों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो बात भाई मेरे एक ही है। ठीक है ना। तो इस सवाल में क्या है कि कोई पॉलीगन है, समझ रहे हो? तो आपसे पूछा है कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैं जैसा बोलता जा रहा हूँ वैसा करना। लिख लेना यहाँ पर, हाउ मैनी ट्रायंगल कैन बी मेड बाय यूजिंग द साइड्स और वर्टिसेस। ठीक है। यानी शीर्षों अथवा भुजाओं का उपयोग करके कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आप कहोगे आप यहाँ पर जो लिखोगे ना, ऊपर लिखना नंबर ऑफ साइड्स। इसका कॉन्सेप्ट जब मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे उसमें आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ साइड्स सी शेप, यानी कि आप यहाँ पर ये लिखोगे कितनी भुजाओं का यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ साइड्स हो गई, और फिर ये सी मतलब कि जितनी, ये मतलब कि सी जो दिया होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, तो उसमें से यानी कि कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। या यहाँ पर आपसे पूछेगा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कितने पूछ सकता है बनाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ यानी कि आपसे। तो कहने का, अब ये सवाल को मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे तो बेकार है मेरा समझाने का एक तरीका ही। ठीक है ना। तो पहले इसको उतार लेना और इसको उतार लेना, फिर इस सवाल को मैं करता हूँ। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसको हटा लेना। ठीक है, मतलब लिख लेना, जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना, ऊपर नीचे मत लिख देना। ठीक है ना। मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स सी और ट्रायंगल, या कुछ भी, कोई भी फिगर हो सकता है। समझ रहे हो? ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, डेकागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, नोनागन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब हमसे यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो मैंने उन ट्रायंगल की जो संख्या थी ना, मैंने उन ट्रायंगल की संख्या को मैंने लिख लिया नंबर ऑफ ट्रायंगल कैन बी मेड। ठीक है। तो ट्रायंगल की संख्या कितनी है, यानी कि
त्रिभुज बनाना है हमें, कितनी भुजाओं को लेकर, तो यहाँ पर लिखी हुई हैं 11 शीर्ष दिए हुए हैं, ये 11 शीर्ष हैं या फिर 11 भुजाएं, बात एक ही है। उसके नीचे लिखना सी। उसके बाद हमें क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज में भुजाएं कितनी होंगी, आप कहोगे जाकर 3 होंगी, ठीक है ना। अब त्रिभुज की भुजाएं कितनी होंगी, 3 होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 11 को आपको क्या करना है, जाकर 3 बार खोलना है। कितनी बार, 3 बार। जैसे कि 11 गुणे, और हमेशा कैसे करना है, क्योंकि 11 इसका 11 से 3 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल में उल्टा खुलता हुआ चला जाता है। जैसे 11 फिर 10 फिर 9, ठीक है, 11 10 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, जाकर यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 1 कर देना है। बात मुझे लगता है इतनी पल्ले पड़ गई होगी। 11 शीर्षों को लेकर, 11 भुजाओं को लेकर एक ट्रायंगल बनाया गया जिसकी भुजा कितनी है, 3 है। तो इसको उल्टे क्रम में खोलना है, 11 10 9, ठीक है। उसके बाद 3 2 1। अब इसको सॉर्ट आउट करो, 2 पंजे 10, 3 3 9। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 3 15 और गुणे 11 165। यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे जाकर 11 भुजाओं को लेकर बनाए जाएंगे, वो भाई मेरे कितने होंगे, 165। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पर मैं ज़्यादा और भी बड़ा बना सकता था। अगर कहीं पूछ लेता आपसे क्वाड्रिलेटरल कितने बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 4 लिखता, ठीक है ना। यहाँ पर मैं 4 लिखता, तब मुझे यहाँ इसको खोलना कैसे पड़ता, इसको मुझे 4 बार खोलना पड़ता, 11 10 9 8। यहाँ पर 4 3 2 1, इस प्रकार से खोलना पड़ता। आई होप मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सवाल जो होगा बेहतर तरीके से, मुझे लगता है, समझ में आया होगा, ठीक है। इसका आंसर 165, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 165, ऑप्शन डी, ठीक है। विकल्प इसका डी करेक्ट है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।